नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जहां आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित। प्रश्नावली 16 हम पढ़ रहे हैं और आज हम शुरू करेंगे इसकी विविध प्रश्नावली 16 के सवाल। तो चलिए हम शुरू करेंगे इसके 7वें सवाल से। 7वां सवाल, एक शंकु, एक अर्धगोला व एक बेलन एक ही आधार व ऊंचाई पर बने हैं, उनके आयतनों का अनुपात लिखिए। प्रश्नानुसार शंकु, अर्धगोला और बेलन एक ही आधार और ऊंचाई पर बने हैं, अतः त्रिज्याएं समान होंगी और ऊंचाइयां भी समान होंगी। तो हमने मान लिया कि जो समान त्रिज्या है वो r है और ऊंचाई है वो h है। तब शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई r क्यूब और बेलन का आयतन होगा पाई r स्क्वायर h। जो अर्धगोला है वो इस तरह का होता है जिसमें जो त्रिज्या है वही ऊंचाई के बराबर होती है। तो हम यहाँ पर एक r को h लिख सकते हैं क्योंकि अर्धगोले के लिए h और r दोनों बराबर हैं। तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब को हम लिखेंगे 2/3 पाई r स्क्वायर इंटू r, यानी कि 2/3 पाई r स्क्वायर और इस r को हमने लिखा h ताकि तीनों में ही h आ जाए और हम अनुपात निकाल सकें। तो आयतनों का अनुपात, तो पहले शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, फिर अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r स्क्वायर h यहाँ से, और फिर बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। सभी में पाई r स्क्वायर h है, वो कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाएगा। अनुपात में समान संख्या होती है या समान राशि होती है तो वो कैंसिल हो जाती है। तो हमारे पास बचेगा 1/3 अनुपात यहाँ से 2/3 अनुपात यहाँ से 1। फिर हम 3 एलसीएम लेंगे, सबको 3 से गुणा करेंगे तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3। तो ये अपने पास तीनों के आयतनों का अनुपात आ जाएगा। 8वां सवाल, एक ठोस पिंड का बायां भाग बेलनाकार तथा दायां भाग शंकुनुमा है। यदि बेलन का व्यास 14 सेमी तथा लंबाई 40 सेमी और शंकु का व्यास 14 सेमी तथा उसकी ऊंचाई 12 सेमी हो तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें जो प्रश्न दे रखा है उसमें बेलनाकार भाग वो बायां भाग है और दायां भाग है वो शंकु आकार है। जो बेलन का व्यास है ये आप देख रहे हैं, ये लाइन बेलन का व्यास 14 सेमी है और जो लंबाई है बेलन की यानी कि जिसे हम ऊंचाई बोलते हैं वो 40 सेमी है। शंकु इसी भाग पर जुड़ा है तो शंकु का भाग और बेलन का जो व्यास है दोनों का सेम है, समान है। शंकु का व्यास भी हमें दे रखा है 14 सेमी जो कि बेलन के ही व्यास के बराबर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो शंकु की ऊंचाई ये हमें दे रखी है 12 सेमी। हमें इस पूरे का आयतन निकालना है तो पूरे ठोस का आयतन यानी कि बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो हमारे पास जो बेलन की त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी यानी कि 14 का आधा 7 सेमी। बेलन की ऊंचाई हमें दे रखी है 40 सेमी। शंकु की त्रिज्या भी हमारे पास है 7 सेमी और शंकु की ऊंचाई हमारे पास है 12 सेमी। तो जो ठोस का आयतन होगा वो शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h और बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान 7 है और शंकु के लिए ऊंचाई 12 प्लस पाई का मान यहाँ पर फिर 22/7, r का मान 7 है और बेलन के लिए ऊंचाई h का मान है 40। ये हमने 7 से 7 काट दिया है और 3 से 12 को 4 बार काटा। ये हमने 7 से 7 को काटा तो हमारे पास यहाँ से बचेगा 22 गुणा 7 गुणा 4 और यहाँ बचेगा 22 गुणा 7 गुणा 40। तो अपने पास पूरे ठोस का आयतन आ जाएगा 22 गुणा 7 गुणा 4 प्लस 22 गुणा 7 गुणा 40। तो हमने यहाँ से 22 गुणा 7 कॉमन ले लिया, यहाँ से हमारे पास बचेगा 4 प्लस और यहाँ से बचेगा 40। तो 22 को 7 से गुणा करेंगे 154 गुणा 40 और 4 को जोड़ेंगे तो 44, गुणा करने पर ये आएगा 6776 घन सेमी। अगला सवाल 10वां, एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, जिसको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 मीटर बाई 15 मीटर बाई 6 मीटर माप की एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो हमें दे रखा है कि प्रति व्यक्ति जो प्रतिदिन पानी चाहिए वो 150 लीटर। चूँकि गांव में 4000 व्यक्ति हैं तो 4000 व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन जो पानी की मात्रा आवश्यक होगी वो 150 गुणा 4000 लीटर, यानी कि अपने पास ये आ जाएगा 6 लाख लीटर। अब हमारे पास ये आयतन है पानी का वो लीटर में है और टंकी की जो माप है वो मीटर में है।
तो हम इस लीटर को मीटर में चेंज करेंगे, घन मीटर में चेंज करेंगे। तो 1000 लीटर होता है 1 घन मीटर के बराबर। तो जब हम लीटर को घन मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देंगे, तो 6 लाख बटे 1000, तो ये आ जाएगा 600 घन मीटर। तो हमारे पास ये जो 600 घन मीटर है वो उस पानी का आयतन है जो 4000 व्यक्तियों के लिए यानी कि पूरे गांव के लिए 1 दिन के लिए चाहिए। अब टंकी में जो पानी आएगा उसका आयतन यानी कि टंकी का आयतन, तो 20 गुणा 15 गुणा 6 घन मीटर, तीनों को हम गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 1800 घन मीटर। तो दिनों की संख्या यानी कि जो पानी है वो कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, वो हो जाएगा कि टंकी में कितना पानी है और प्रतिदिन पूरे गांव को कितना पानी चाहिए। तो 1800 बटे 600 यानी कि 3। तो जो टंकी का पानी होगा वो 3 दिन के लिए पर्याप्त होगा। अब 11वां सवाल, क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो गोलों की त्रिज्याएं हैं वो R1 6 सेमी, R2 8 सेमी और R3 है 10 सेमी। हमने बड़े गोले की त्रिज्या को मान लिया कि वो R है, तो हम तीनों छोटे गोलों से मिलकर एक बड़ा गोला बना रहे हैं। तो यहाँ पर आयतन समान रहेगा, तो बड़े गोले का जो आयतन है वो इन तीनों छोटे गोलों के आयतनों के बराबर होगा। तो बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब बराबर छोटे गोलों का आयतन, पहले गोले का आयतन 4/3 पाई R1 क्यूब, दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई R2 क्यूब और तीसरे गोले का आयतन 4/3 पाई R3 क्यूब। तो हमने यहाँ से 4/3 पाई कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में हमारे पास बचा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। यहाँ पर जो 4/3 पाई है उससे ये 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा R क्यूब बराबर R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। हम इन तीनों के मान लिखेंगे, तो 6 की घात 3 प्लस 8 की घात 3 प्लस 10 की घात 3, तो ये आ जाएगा 216 प्लस 512 प्लस 1000 यानी कि 1728। तो R क्यूब बराबर 1728 यानी कि R बराबर 1728 का घनमूल जो कि 12 होता है। हम अभाज्य गुणनखंड करके फिर घनमूल निकाल सकते हैं। तो जो बड़े गोले की त्रिज्या हुई है वो आ गई अपने पास 12 सेमी। अब हम करेंगे इसका 13वां सवाल। यदि 11 सेमी बाई 3.5 सेमी बाई 2.5 सेमी मोम के एक घनाभ से 2.8 सेमी व्यास की एक मोमबत्ती बनाई जाती है तो मोमबत्ती की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो मोम वाला घनाभ है उसका आयतन हमारे पास आ जाएगा 11 गुणा 3.5 गुणा 2.5 घन सेमी। मोमबत्ती का जो व्यास है वो 2.8 सेमी है यानी कि त्रिज्या आ जाएगी 1.4 सेमी। जो मोमबत्ती होती है वो आकार में बेलन के जैसी ही होती है, तो जो मोमबत्ती की लंबाई होगी वो उस बेलन की ऊंचाई के बराबर होगी। अब यहाँ पर हम घनाभ से बेलन बना रहे हैं, तो जो मोमबत्ती का आयतन होगा जो कि बेलनाकार रूप में है वो उस मोम के घनाभ के आयतन के बराबर होगा। तो मोमबत्ती का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, मोमबत्ती का आयतन चूँकि बेलनाकार है तो पाई R स्क्वायर H, और घनाभ का आयतन हमारे पास है 11 गुणा 3.5 गुणा 2.5। तो H बराबर 11 गुणा 3.5 गुणा 2.5 बटे पाई R स्क्वायर। तो 11 गुणा 3.5 गुणा 2.5 बटे में पाई का मान 22/7, तो 22 यहाँ पर और 7 ऊपर चला जाएगा, और R का मान है अपने पास 1.4 गुणा 1.4। यहाँ इस 1 दशमलव से 1 दशमलव हट जाएगी, इस 1 दशमलव से 1 दशमलव हट जाएगी। 11 से हमने 22 को काट दिया 2 बार, तो हमारे पास बचा 35 गुणा 25 गुणा 7 बटे 2 गुणा 14 गुणा 14। हमने 7 से काटा 35 को 5 बार और 14 को 2 बार, इस 7 से हमने 14 को काट दिया 2 बार, तो हमारे पास बचा 5 गुणा 25 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 125 बटे 8। तो जो मोमबत्ती की लंबाई हो गई H बराबर 125 बटे 8 यानी कि 15.6 सेमी। अब इसका 14वां सवाल। धातु के गोले का व्यास 6 सेमी है, गोले को पिघलाकर एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काट परिच्छेद वाला तार बनाया गया है। तार की लंबाई 36 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गोले का व्यास है यहाँ पर 6 सेमी यानी कि त्रिज्या 3 सेमी। गोले का आयतन तो 4/3 पाई R क्यूब से 4/3 पाई गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। एक 3 से हमने इस एक 3 को काट दिया, तो हमारे पास बचा 4 गुणा 3 गुणा 3 पाई यानी कि 36 पाई आयतन घन सेमी में। अब जो तार है उसकी लंबाई 36 मीटर है, यहाँ पर आयतन सेंटीमीटर में है घन सेमी में, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3600 सेमी।
अब तार है वो भी बेलनाकार होता है, तो तार की त्रिज्या हमने r मान ली, तो बेलनाकार तार का आयतन पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर गुणा 3600, एच का मान लिख दिया, r का मान हमें निकालना है। तो हम गोले से तार बना रहे हैं, तो तार का आयतन बराबर गोले का आयतन, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू 3600 बराबर 36 पाई। तो आर स्क्वायर बराबर 36 पाई बटे पाई गुणा 3600, पाई से पाई कट जाएगा, 36 बटे 3600 यानी कि 1/100 सेंटीमीटर। तो ये आर स्क्वायर का मान है, तो आर हो जाएगा 1/100 का वर्गमूल, यानी कि 1/10। 1 का वर्गमूल 1 और 100 का वर्गमूल 10, तो 1/10 सेमी, या दशमलव में लिखें तो 0.1 सेमी। तो तार की त्रिज्या हमारे पास आ गई 0.1 सेमी।